नमो सीताराम नमो आयरियाणम नमो जयाणम नमो लोई शब्दशाहूणम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव कज्जारक श्री परम प्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अच्चर भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए महातपस्वी आचार्य भगवान सनमती सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। राइट देव में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसा में जैन धर्म की। अबोध से बोध की ओर और बोध से बोधि की ओर, बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली है जिज्ञासा जिनका हम सभी लोग सेवन कर रहे हैं। आज हम उस बात पर बात करना चाह रहे हैं जिस बात पर आज तक हम बात नहीं कर पाए। क्यों? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी व्याख्यान है कि जिसके आज तक ना सुना ना कहा। विचार करना कि हम किस बात पर बात करना चाह रहे हैं। सुनिए भैया, क्योंकि माँ आज आपके अंतस की पीड़ा की बात है। आपके दिल की भावना है कि ये माँ सारा जीवन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन आपको मिलता क्या है? जो दूसरों को आपने दिया है उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मना करके सारा जीवन गुजारने को तैयार हो जाती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी ने किसी ने नहीं जानी। क्योंकि कहते हैं कि माँ की लोरी सुनाने को दुनिया आगे दिखाती है, रात दिन माँ की महिमा को सारी दुनिया सुनाती है। कहो औलाद वो कैसी जो माँ को ना समझ पाए, बेटे का देख कर व्यवहार माँ आंसू बहाती है। माँ की लोरी सुनाने को दुनिया आगे दिखाती है। कहानी तो सुनाने को माँ की सब सुना देते हैं, माँ की महिमा सब बता देते हैं, लेकिन माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या यह व्यवहार बेटा करके दिखाता है? क्या वह आंखों से बहते हुए आंसू को समझ पाता है? आंख जब खुलती है तो उसमें भी आंसू, आंख बंद होते हैं तब भी आंसू, लेकिन ये आंसू बह क्यों रहे हैं? ये हमारी खातिर ही आंसू बहते हैं। जब जब माँ के आंखों में आंसू आए तो समझ लेना विकास भैया कि वो माँ बच्चों की खातिर ही आते हैं। अब बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि माँ की आंखों में आंसू? माँ एक आंसू जब आते हैं जब बेटा कोई अच्छा काम करके आता है, तो वो खुशी के आंसू होते हैं, बड़ी प्रसन्नता के आंसू होते हैं, बड़े अरमानों के आंसू होते हैं, बड़े सपनों के आंसू होते हैं। लेकिन जब बेटा बुरा काम करके आता है तो उन्हें आंखों से गम के आंसू टपकते हैं, पश्चाताप के आंसू टपकते हैं, और ना जाने किस सजा के आंसू टपकते हैं। जब माँ गर्भ में बेटे को रखती है तो माँ बड़े अरमान सजाती है, बड़े बड़े सपने सजाती है कि मेरी संतान होगी, मेरे देश का, मेरे कुल का, मेरे धर्म का नाम होगा। ना जाने उस 9 माह में कितनी बार माँ को पीड़ा हुई, कितनी बार आंखों में आंसू आए, लेकिन उस अरमानों को सजो करके उस आंसू के दर्द को माँ पी गई, उस गम को दबा के रख लिया, लेकिन बेटे को एहसास भी नहीं होने दिया कि बेटा मेरे दर्द हो रहा है।
आज एक माँ की बात नहीं है, आज हर माँ की बात है, चाहे वो हमारी समता मूर्ति की माँ हो, चाहे वो ममता मूर्ति की माँ हो, चाहे वो क्षमता मूर्ति की माँ हो। लेकिन माँ ये सोचना कि क्या हम वास्तविक में माँ हैं कि नहीं, कि मात्र हम नारी बन के रहे हैं, कि स्त्री बन के जी रहे हैं, कि माँ बन के जी रहे हैं। जो आपके आंखों में आंसू आज आ रहे हैं वो नारी बना के आंसू आ रहे हैं, कि माँ बनने के आंसू आ रहे हैं, कि किसी स्त्री पर्याय आई हो इसलिए आंसू आ रहे हैं। जब आंख में कोई कचरा कुछ जाता है तो माँ तब भी आंसू आता है। जब आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है तब भी आंखों से आंसू आता है। आंख में पीड़ा होती है तब आंसू आते हैं। जब आंख में कचरा हो जाता है तब आंखों से आंसू आते हैं। जब आंखों में कीचड़ आने लगता है तब आंसू आते हैं। जब कोई बीमारी आ जाती है तो आंख में पीड़ा होती है, आंसू आते हैं। इन सारे आंसुओं से अलग एक और अलग आंसू आते हैं माँ, वो आंसू होती है खुशी और गम की। जब बच्चा दूर जाता है तो माँ को के आंसू आते हैं, तब लगती है कि माँ गम में डूब करके उसके पिछोड़ में आंसू धारा बहा रही है। और जब बच्चा नजदीक आता हुआ दिखाई देता है तो माँ खुशी के आंसू नजर आते हैं। जब माँ जन्म देती है तो पिता खुशी मनाता है। माँ पीड़ा के आंसू बहा करके उस पीड़ा के आंसू को ऐसे बहा देती है और उस खुशी में इतने झोंक पड़ती है कि उस आंसू के एक आंसू भी नजर नहीं आते हैं। सुनिए भैया, और खुशी के मारे आपने भी तो बच्चों के जन्म पर पेड़े कुछ बांटे होंगे, लड्डू बांटे होंगे। अरे आपने क्या, जितने यहाँ माता पिता बैठे हैं, जब संतान जन्म लेती है तो लड्डू पेड़े बांटते हैं। लेकिन उनकी संतानों से जाकर के पूछना कि जब तुम्हारे जन्म के पहले तो आने पर माँ ने खुशी मनाई, जन्म देने के पश्चात पूरे गांव में पूरे रिश्तेदारों में लड्डू पेड़े बांटे, लेकिन तुमने क्या कर दिखाया कि आज इतने बड़े हो गए कि तुमने माँ बाप को ही बांट दिया। क्या उनके आंखों के आंसू जो तुम्हारे जन्म देने पर बहाए थे, आज वही तुम्हारे बांटने पर पुनः बहाए जा रहे हैं? क्या हम संतान होने का गर्व कर रहे हैं माँ? मात्र अपनी पीड़ा को मत समझना। आपकी भी माँ थी, आपकी भी माँ ने जन्म दिया है। क्या आपके कारण आपकी माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं कि गम के आंसू आ रहे हैं? उस पर भी अवलोकन करना। जब बेटों की याद आती है तो बेटे सामने माँ की झलकते हैं, और माँ बच्चे की मूरत जो आंखों में झलकती है तो माँ की आंखें भी झलकती हैं। लेकिन जब बेटों की आंखों में माँ खटकती है तब माँ की आंखों में आंखें झलकती हैं। देखो, कई बेटे अपनी माँ को देखने के लिए ललायत होते हैं और कई बेटे ऐसे होते हैं जो माँ को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज़ माँ की ममता ऐसी होती है, जो सच्ची माँ होती है ना, वो चाहे अपनी कोख से जन्म हुई संतान की पीड़ा हो या पर माँ की कोख से जन्म हुई संतान हो, उसकी पीड़ा देखो, अपनी बेटी की पीड़ा को जाके एक समान मान करके अश्रुधारा बहाती है। नहीं बहाती क्या? बहाती है। वही पीड़ा की अनुमोदना करती है जैसे अपने बेटे की पीड़ा वही पीड़ा है माँ, लेकिन वो माँ नहीं होती है। आपने हॉस्पिटल में सुनील भैया एक आया को देखा होगा, जो एक बाई होती है जो कई माताओं की प्रसूति करवाती है, कराती ना, लेकिन उस माँ ने हजारों माँ की प्रसूति कराई है। लेकिन उस माँ से जाकर के पूछना कि हे माँ, तुमने हजार माँ की प्रसूति कराई, लेकिन क्या उस प्रसूति करने वाली माँ की पीड़ा को जान सकती हो? नहीं जान सकती, क्योंकि जाके पैर फटी न बीमारी, वो का जाने पीर पर। जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो, जिसने कभी कोख में बच्चे को ना रखा हो,
सकते कि प्रसूति के समय पीड़ा क्या होती है, माँ के अरमान क्या होते हैं, माँ के सपने क्या होते हैं, माँ की आशाएं क्या होती हैं, कितनी उम्मीद रखती हैं, वो नहीं जता सकती। कौन? जिसने कभी गोद में बच्चे को न रखा हो। मात्र गोद में ले लेने से बच्चा कोई माँ नहीं होती है। जब तक कोख में बच्चा नहीं आता है माँ, तब तक माँ बनने की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आपने मकान बनाया है, बनाया गया था, बनवाया? किसी ने कोई ऐसा है जिसने कि बना बनाया मकान लिया हो? माँ लिया कि मात्र पैसे दिए हो, बना बनाया मकान ले लिया हो? देखना कि एक एक बना बनाया मकान लेना कि कौन समय बर्बाद करे, कौन मिस्त्री ढूंढेगा, कौन कारीगर ढूंढेगा, कौन मटेरियल इकट्ठा करे। इससे अच्छा पैसा फेंक दो, सामने से बना बनाया मकान ले लो। लेकिन ध्यान रखना, जो मकान बनाने में भले ही 6 वर्ष लग जाए, उसकी अनुभूति कुछ और होती है। और एक पल में खरीदे हुए मकान है, उसकी अनुभूति कुछ और होती है। जो आनंद नींव के पत्थर से लेकर के शिखर के अंतिम चोटी तक की मेहनत का देखता है, उसे गदगद होता है कि मैंने मकान बनाया है, मैंने मेहनत करके एक मकान खड़ा किया है। और जिसने मकान खरीदा है, उसे वो अनुभूति नहीं आ सकती। सच्ची अनुभूति तो वही मान लेती है जिसने कोख में बच्चे को रखा होगा और जन्म दिया होगा। जाकर के पूछ लेना उस द्रौपदी से कि जब द्रौपदी के अभिमन्यु इकलौते बेटे का वध चक्रव्यूह युद्ध में मारा गया, क्यों? छल किया गया उसके साथ, कपट किया गया उसके साथ, अनीति से उसके साथ व्यवहार किया गया और इकलौता बेटा अभिमन्यु मारा गया। यहाँ पर द्रौपदी माँ, जिसका इकलौता बेटा अभिमन्यु वीर के साथ मर गया, एक तरफ खुशी के आंसू बह रहे हैं और एक तरफ गम के आंसू। खुशी के आंसू इसलिए बह रहे थे कि उसका बेटा कायर बन के नहीं मरा है, बल्कि वीर बन के मरा है। इसलिए माँ की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे और दूसरी तरफ शोक के आंसू इसलिए थे क्योंकि बेटा इकलौता था, जन्म दिया था। नौ माँ की पीड़ा समझ में आ रही थी। जब पांडवों ने देखा कि द्रौपदी शोक में कई दिनों से शोक में डूबी हुई है, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों के बहते हुए आंसू के कारण को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक तुम्हारे बेटे के हत्यारे के बेटों का सिर अलग नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी चीख पड़ी, रोने लग गई, स्वामी ऐसा अनर्थ मत करना, ऐसा संकल्प लेके मत जाना। द्रौपदी ये तुम कह रही हो? तुम्हारे इकलौते बेटे की रणभूमि में अनीति पूर्वक अन्याय पूर्वक वध किया गया हो और तुम उनके लिए कह रहे कि ऐसा संकल्प लेके मत जाना, उनके बच्चों का धर अड़ा मत करना। द्रौपदी कहती कि हाँ स्वामी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, 9 माह गर्भ में रखा था। आज वो बेटा मेरी कोख उजड़ चुके, मेरा बेटा मुझसे ओझल हो चुका है, मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, मुझे उसकी पीड़ा सता रही है। लेकिन मैं माँ हूँ, जैसे आज मुझे पीड़ा हो रही है ऐसे उनकी माँ को पीड़ा हो, मैं ऐसा नहीं देखना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ। क्या माँ आप माँ हो गया? क्या आप अपने आप को माँ मानती हो? क्या आप वास्तविक में माँ बन के बैठी हो? क्या कि माँ के कर्तव्य का पालन कर रही हो? आज विचार करना कि क्या वास्तविक में उस द्रौपदी ने जो कार्य कहा, जो शब्द बोले, क्या वो सच्ची माँ के शब्द थे? अगर वो माँ सच्ची माँ के शब्द थे तो फिर वह सच्ची माँ की चर्या थी। तो आप अपने में देखना कि क्या आप उस माँ का निर्वाह कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चे के लिए तो लालन पोषण करती हो और चूहों के पेट में जाकर औषधि कौन सी छोड़ देती हो? कहीं लक्ष्मण जी का खेत है ना,
कहीं पिंजरा रख देना, कहीं कीटनाशक दवाई छिड़क देना, तो क्या उनके बच्चों की घात नहीं हो रही है? आपने पिंजरा रख दिया, टमाटर का लोभ दिखा दिया, एक चूहा आया उसमें आके फंस गया, उसे तुमने रोड में जाकर छोड़ दिया और बेचारा रोड में जाकर के मर गया। लेकिन बिल में उसके बिलबिलाते हुए लाल छोटे छोटे बच्चे पल रहे थे। उन बच्चों के पेट के पालन पोषण के लिए वह चूहा आपके घरों में एक एक दाना चुन रहा था, लेकिन आपने एक दाना छीन करके उसकी लाल की जिंदगी और उसकी जिंदगी दोनों तरफ क्या उसी बिलाव की तरह आपका जीवन तो नहीं कि जब बिल्ली माँ अपने बच्चों को मुख से उठाती है तो लगता है क्या ममता झलक रही सुनी भैया, कितना कोमल दिल होता होगा माँ का कि बच्चे को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो जाए। उन्हें पहने दांतों के बीच में भी उस बच्चे को इतनी आहिस्ते से उठाती है कि कहीं बच्चे को पीड़ा ना हो जाए, कहीं दांत गड़ ना जाए, इतनी आहिस्ते से उठाकर के सुरक्षित स्थान ले जाती है। तब देखती है कि माँ की ममता कितनी कोमल होती है, दयावंत होती है। लेकिन जब उसी मुख से चूहे के छोटे छोटे बच्चों को दबाती है तब लगता है कितनी क्रूर हत्यारन होती है। क्या ये वो माँ नहीं थी जिनके बच्चों को बिल्ली मुख में रखेंगे? जब अपने बच्चों को मुख में रखती तो माँ नजर आती है, जब वही दूसरे के बच्चों को मुख में रखती है तो क्या माँ की संज्ञा को प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही है। तो माँ सोचिए कि फिर आप माँ कैसे हो सकती है? फिर आप अपने आंखों के आंसू को कैसे पहुंच सकते हो? आपने अपने ही आंखों में आंसू अपने जानबूझ के डाले हैं और दोष लगाते हो दूसरों पे कि ये आंसू इनके कारण आ रहे हैं। माँ जैसे तुम दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार दूसरी प्रकार से करते हो, अपने बच्चों के साथ दूसरा व्यवहार, वही तो व्यवहार लौट के आएगा। घर की शोभा बनाने के लिए, घर की रक्षा के लिए एक श्वान का बच्चा आपने घर में पाल लिया। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, जिसने माँ का दुलार नहीं लिया, जिसे अपनी माँ की आंचल का रसपान करना था, उसके आंचल का रसपान तुमने छीन लिया, उसके परिवार से छीन लिया गया, उसकी जाति से छीन लिया गया। आप अपनी शौक के लिए तुमने इतना सब कुछ किया। फिर तब तुम देखो कि तुमने दूसरे घर से लाई हुई श्वान को अलग किया है। तब तुम्हारी बहू जब तुम्हारे घर में आती है और तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग कराती है तो तुम आंसू बहाते हुए चौराहे में रोती दिखाई देती। तब कहती हो कि ऐसी बहू आई कि मेरे बेटे से अलग करा दिया, मेरे परिवार से अलग करा दिया। तब आंसू आते हैं माँ। तब तो मन में आता है कि मैंने जिस बेटी को 9 माह में पाला वो बेटा मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा काम किया था। बात चल रही है माँ के आंसू की। माँ ये आंसू देने वाला कोई और था कि हम स्वयं थे। अगर आपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया होता, संयम का धारण कर लिया होता तो किसी के बच्चे को अपनी कोख में रख करके रोने की जरूरत नहीं थी। और माना कि अब उसको नहीं पाल पाए, किसी जीव को तुमने कोख में रख लिया तो उस प्रकार जैसे तुमने अपने बच्चे को कोख में रखा ऐसी और भी बच्चों को समझो जिसकी माँ ने कैसे पीड़ा सहन करके जन्म दिया होता है। ये बात क्या ये माँ की पीड़ा को आज समझ पाओगे? क्या इनके आज आंखों के आंसू को पहुंच पाओगे? क्या इनकी धारा को बहते हुए रोक पाओगे? क्या इनके आंसू के कारण को आप समझ पाओगे? रात रात भर तुम्हारे चेहरे में चैन से नींद की आ सके। सुनिए भैया, रात को बेटा चैन से सो जाए तो माँ पूरे घर में सन्नाटा मचा देती है, बातचीत करना बंद कर देती है। बेटा सो रहा है, हल्ला मत करना, बातचीत मत करो, बेटे को चैन से सो जाने दो, सुकून की नींद आ जाने दो। लेकिन हे बेटो, तुम कैसी औलाद हो कि तुमने ऐसी बातचीत कर दी कि माँ की चैन की नींद ही उड़ गई। वो तुम्हारी खातिर तुम्हें से बातचीत बंद करती, बेटा चैन से सो जाए, और बेटी ने ऐसी बातचीत कर दी कि माँ की चैन की नींद उड़ गई। कहिए हमारा कर्तव्य, जिस माँ बाप ने
दिन रात मेहनत कर करके हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और हमने उनके साथ क्या किया? कभी पूछा कि जो तुम्हारे तन में आज कपड़े पहने हैं, ये कपड़ों की शोभा किसके कारण बढ़ रही है? उस माँ के कपड़े को कभी निहारा किया? हम तो आते हैं बस मुझे अपना देखना है। बेटियों, आज अपनी माँ पर भी ध्यान रखना, और जिस घर में जाओ उस माँ का भी ध्यान रखना। अगर तुम आज इन माँ को नहीं समझ पाई, न जन्म देने वाली माँ को समझ पाई, न पालने वाली माँ को समझ पाई, तो तुम्हें एक दिन समय आएगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के कहने पर नहीं मानता है, माँ बार बार कहती है बेटा बाहर मत निकल, गिर जाएगा, गाड़ी निकल रही है, लेकिन बच्चा जब नहीं मानता है तो ठोकर जब लगती है तो बेटा सीधे घर के अंदर आता है। समझ में आता है कि माँ क्यों रोक रही थी। ऐसी बहनों, आज भले ही माँ तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन तुम माँ बनेगी तब समझ में आएगा कि माँ क्यों रोक रही थी, क्यों कहती कि बेटा इसकी संगति मत करो, बेटा इनके साथ मत घूमो, बेटा ऐसा मत खाओ, बेटा ऐसा मत पहनो, बेटा ऐसा मत बोलो, बेटा मैं तो ऐसा मत पढ़ो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे बंधन में क्यों बांधा जा रहा है। मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे बंधन में नहीं रहना है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, होशियार हूँ, लेकिन होशियार हूँ लेकिन समझदार कहाँ निकले। आज ये बंधन दिख रहा है बहनों। हर बहनों की आज यही सिखाता है कि महाराज मेरे माता पिता ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, इससे दोस्ती मत करो, मोबाइल मत चलाओ, ये मत पढ़ो, ऐसा मत करो, ना जाने क्यों रोक लगाते रहते हैं। बिल्कुल इतना बंधन सा मान के रखा, मुझे अपनी आजादी से जीने नहीं देती। तो मेरे लिए बंधन जरूर दिख रहा होगा बहनों, लेकिन ये माँ अपने आंसू को छिपा करके जानती है कि आंसू की पीड़ा क्या होती है। कहीं तुम्हारी आंखों में वो आंसू आ ना जाए, इसलिए आज ही तुम्हें रोक लगा रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बंधन नहीं है, बल्कि तुम स्वतंत्रता से सुख से जीवन भर मुस्कुरा सको, इसलिए आज रोक लगा रहे हैं। जाकर के पूछ लेना सीता से कि जब लक्ष्मण ने रेखा खींची थी कि माँ इस रेखा के बाहर मत जाना, तो क्या लक्ष्मण ने सीता को बंधन में बांधा था? अगर लक्ष्मण का वो बंधन बांधना रहता था तो क्या फिर अगर वो बंधन सीता नहीं तोड़ती तो क्या सीता का अपहरण हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन उस समय सीता को बंधन दिख रहा था कि मुझे बंधन में बांधा गया है, मुझे सीमा पे रखा गया, मैं इसके क्यों मानूं, और लांग कर आगे निकल गई। तो सीता को समझ में आ गया कि मैंने गलती की। अगर बहनों तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज में बंधन लगा रहे हैं, आज ये बंधन नहीं है बल्कि तुम्हारे रक्षा सूत्र हैं, रक्षा कवच हैं। अगर आज इन शब्दों को नहीं समझ पाओगी और इसको नाक करके चली जाओगी तो फिर वही सीता जैसा तुम्हें पछताना पड़ेगा, फिर तुम्हारा भी अपहरण हो जाएगा। तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू ना आ पाए, इसलिए माँ बाप के ये संकल्प में बंधन तुम्हें स्वतंत्र आश्वासन है। कभी भूल की मत कहना कि माता पिता मुझे बंधन में बांध रहे हैं, मेरी सास ससुर बंधन में बांध रहे हैं कि बहू यहाँ ना जाओ, ये ना खाओ, ये ना पहनो, ये ना बैठो, ऐसे बैठो है। ये बंधन नहीं, बल्कि तुम बंधन में न बंध पाओ उसके लिए मंगलसूत्र है। लेकिन नई पीढ़ी नहीं समझती, उन्हें तो अपने नए माहौल में रहना है, छोटी सी परिवार में रहना है, साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। भूल जाते हैं कि माँ की पीड़ा क्या होती है, कि माँ के अरमान क्या होते हैं। बस अपने अरमान सजाने के चक्कर में उन्हें माता पिता के अरमानों को ठोकर मार देते हैं। सच रखना विश्वास, जो माँ बाप के अरमानों को ठोकर मारते हैं वो कभी अपने अरमान पूरे नहीं कर पाते हैं। सपने उनके ही पूरे होते हैं जो अपने पूज्य लोगों के सपनों के साथ अपने सपने संजो करके चलते हैं। एक बार एक नई बहू पढ़ी लिखी शहर से आई और पिता ने योग्य वर देख करके उसके विवाह गांव के एक किसी लड़की के साथ कर दिया। लड़की बड़े शहर की थी, बड़े मॉडल जमाने की थी।
लेकिन लड़का पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था, इसलिए बेटी ने सहज रूप में विवाह कर लिया। लेकिन जब गांव का माहौल देखा, उसने कहा कि इस गांव के ग्रामीण में मैं नहीं रहना चाहती। उसने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा सा परिवार है, माँ तो घर में है, और इस हमारे छोटे परिवार में क्या दिक्कत है, सब तो व्यवस्था घर में, कुआं भी घर में, गाड़ी भी है, तुमको जैसा रहना वैसा रहो, तुम्हें ना खाने की टेंशन है ना पहनने की, तुम्हें जैसा पहनना हो वैसा पहनो, जो खाना वो खाइए। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है? कुछ दिन तो वो सहमे इस जवाब को सुन करके रह गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह एक बेटी की माँ बनती है। जब वह माँ बनती है, बच्चा छोटा सा था, माँ कहती है कि सुनो, अभी तक तो मैंने गांव में रह लिया, जैसे तुमने समझाया मैं दब के रहती रही, लेकिन मैं अपने बच्चे को गांव में नहीं पलने दूंगी। मैं अपने बच्चे को शहर की शिक्षा दिलाना चाहती हूँ, ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ कराऊंगी। मेरा बेटा गांव की गंदी नालियों गलियों में नहीं घूमेगा। अब तुम मानो या ना मानो, आपको मेरे साथ शहर चलना हो तो चलो, वरना मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए शहर जाऊंगा। अब बेचारा बेटा क्या करे, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, एक तरफ माँ के आंखों के आंसू को देखे कि एक तरफ पत्नी के आंखों के आंसू को देखे, किसके आंसू को संभालने समझ में नहीं आ रहा। सुन लेगा क्या करे? अगर माँ को छोड़ के जाती तो लोग कहते कि देखो बुढ़ापे में माँ को छोड़ के चला, और अगर बीवी को जाने देते तो देखो एक बीवी नहीं संभाली जाती, उसके अरमान नहीं, कैसा पागल है। अब किस तरफ जाए माँ, बेटा किस तरफ जाए? फिर भी कुछ दिनों तक खींचतानी चलती रही, तू मैं होने लग गई। बहू मुंह फुला के रहने लगी, कभी खाना नहीं खाती, कभी काम नहीं करती, कभी उठ के नहीं आती। कई प्रकार के नाटक चले प्रारंभ हो गए। बेटा कितना भी दबाने की कोशिश करे कि माँ को पता ना चले, लेकिन माँ तो माँ होती है। अरे कितने भी दूर रहो, माँ उस एहसास को जानती है। माँ एक ऐसी चीज होती है, माँ का दिल ऐसा होता है प्रकाश भैया, तुम कितनी भी दूर माँ से रहो, माँ जान जाती कि बेटा मेरा खुश से जी रहा है कि गम में जी रहा है। माँ आवाज करती ऐसी होता है विकास भैया। एक कविता में लिखा था हमने कि एक दिन मेरे सपनों में मेरी माँ आई, एक दिन मेरे सपनों में मेरी माँ आई। और ये उस दिन की कविता है सुनील भैया, जब हमारी लगातार अंतराय चल रही थी, और लगातार अंतराय चल रहे थे। एक दिन नींद नहीं आ रही थी, अचानक उठ करके मैंने कलम चलाना शुरू की, और उसमें लिखा कि एक दिन मेरे सपनों में माँ आई, और मैंने माँ से कहा कि माँ बता तू यहाँ क्यों आई? माँ ने कहा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये तो बता, मैंने सुना है कि आजकल तू भूखा सो रहा है। मैंने सुना है कि आजकल तू भूखा सो रहा है, नींद रात नहीं आ रही है, चिड़िया भर के रो रहा है। हमने कहा माँ ये सब तुझे किसने बताया? माँ ये सब तुझे किसने बता दिया? उसने कहा माँ हूँ, 9 माह कोख में रख के पाला है, मैं सब कुछ जान जाती हूँ। मैंने कहा कैसे जान लिया? उसने कहा बेटा जब मैं भोजन करने बैठती तो मुंह करने वाला हाथ से गिर जाता है, मैं समझ जाता हूँ मेरा बेटा भूखा रो रहा है। जब मैं रात को सोने को जाती हूँ मेरी बार बार नींद टूट जाती है, मैं समझ जाता हूँ, मैं समझ लेती हूँ कि मेरा बेटा गम के मारे सिसकियाँ भर रहा है, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ को बताने की जरूरत नहीं होती। माँ बेटे के चेहरे से, बेटे के भावों से, बेटे की क्रियाओं से समझ जाती कि बेटा बेटियां कैसे जीवे। कई दिन होते हैं कि बेटे भूखे भूखे रहते हैं, लेकिन यहाँ माँ करने वाला जब हाथ से छूट के गिरता है, रोटी बेलते बेलते जब रोटियां तवे से खिसक, ऐसे ही माँ ने समझ लिया कि बेटा बहू में कुछ अनबनी चल रही है। और माँ ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, गांव में रहते रहते आदत पड़ गई है, आज के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, अच्छा नहीं लगता। बहू की बात मान लो, तुम शहर चले जाओ, और फिर तू ज्यादा दूर थोड़ी मुझसे जा रहा है,
बच्चे की परवरिश के लिए मैं तू आते जाते रहना, कभी मैं आती जाती रहूंगी, तुम चिंता मत करो। बेटी की परवरिश के लिए शहर चलूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो कट गई और तुम्हारी जिंदगी तो उसके साथ जीवन जीना है, अपने परिवार के साथ जीना है। मेरा परिवार यहीं तक था, मैंने जितना बना कर लिया, लेकिन अब तुम्हें अपना परिवार संभालना है। बेटा तुम खुशी खुशी जाओ। एक तरफ माँ मुँह पीछे पल्लू छिपा करके बाबा पहुंच लेती थी, लेकिन जब बेटी के सामने आती तो मुस्कुरा के कहती, बेटा जाओ, खुद से रहना, अच्छे से परवरिश करना, कोई अच्छा मकान देख लेना, ऐसा मकान देखना जहाँ जैन मंदिर हो, दर्शन करना, पूजा करना, साधु संतों की करना, जब याद आई तो घर आ जाना। बहनों, आप लोग भी तो माता पिता बाहर पहुँचाते नहीं, पहुँचाते पढ़ाई के लिए पहुँचाते, जब पढ़ाई के लिए पहुँचाते हैं इसलिए भैया, ऐसी हमारी माँ ने भी हमें पढ़ाई के लिए बाहर पहुँचाया। जब पढ़ाई के लिए बाहर पहुंचाती तो वो माँ, उसे मालूम है कि सारी व्यवस्थाएं शहर में होती हैं, फिर भी माँ होती है, सारी तैयारियां बेटी की लगाती है और कहती कि बेटा खाने के लिए कुछ लड्डू रख दिए हैं, जब खाना ना बना पाओ तो लड्डू खा लेना, कुछ दवाइयाँ रख दी हैं, अगर बीमार पड़ो तो ये दवाई खा लेना, अच्छे अच्छे कपड़े रख दिए, कपड़ों पहन रख लेना, साबुन सोडा रख दिए, समय पे कपड़े धो लेना, और जब नींद आई तो बेटा सो जाना। कुछ हमने कुछ खाने को मिठाइयाँ और रखी वो लेना, और कुछ पैसे रख दिए तो उपयोग कर लेना। लेकिन बेटी ने हाथ पकड़ के पूछा, माँ ये सब तैयारियां तो तुमने लगा दी, बता दिया कि कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब चलना, कब कहाँ क्या करना, तुमने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक बात तो माँ बता, जब तेरी याद आएगी तब मैं क्या करूँगा? जब नींद आएगी तो सो जाऊँगा, जब भूख लगेगी तो खा लूँगा, जब बीमार पड़ेगी तो औषधि खा लूँगा, लेकिन जब तेरी याद आएगी तब क्या करूँगा? माँ ने धीरे से दो आँखों से आंसू टपकाए, पहुँचे और चलती रही। बेटा समझ गया मुझे क्या करना है। बहनों, बेटी समझ जाओ कि अब तुम्हें क्या करना है, बस दो आंसू टपकाना है, पहुंचना है, आगे बढ़ते जाना है। बेटा ने सामान उठाया, शहर की ओर चलते रहा। कुछ दिन तो 15-20 दिन में आना जाना लगा रहा विकास भैया, आता रहा जाता रहा, आता जाता, लेकिन कुछ दिन जो बच्चों के बड़ा होने लग गया, अब बिजी होने लगे, शिक्षा का काम चालू हो गया, अब बच्चों का आना बंद होने लग गया। अभी तो दीपावली होली में बच्चा आ जाता था, अब तो बच्चे की पढ़ाई जो बढ़ी हुई, बच्चा तीसरी चौथी क्लास में पहुंच गया, अब बच्चा 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए विकास भैया, बेटा अपनी माँ के पास नहीं गया। जब भी जाने का विचार बनाए तो पत्नी कोई ना कोई अड़ंग लगे, चलो यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, मेरी माँ के यहाँ जाना है, बस कहीं ना कहीं प्रोग्राम बना देते, कोई ना कोई पार्टी का काम निकाल देते, जिसके कारण वो अपनी माँ से 4-5 वर्ष से मिलना नहीं गया। एक बार बड़ा मेला लगा विकास भैया, पत्नी ने कहा कि चलो अपन मेला घूमने चलते हैं। उसने कहा नहीं, मेला नहीं, हमें त्योहार में अपनी माँ के पास जाना। अरे क्या माँ की रटना लगाई हो, छोटा सा बच्चा है, कभी उसे मेला भी घुमा दिया करो, कभी मेले का आनंद लो, बच्चे को तुम कोई परवरिश नहीं, बस माँ की रटना लगाते हो। अब पति जो शांत हो चुप, चल मेला घुमाते हैं। और मेले में इतनी भीड़ की सभी भैया, धक्का मुक्की करके मेले में माँ बेटे के हाथ पकड़े है, और तब धोखे से माँ का हाथ बेटे से छूट गया। माँ सोच रही है कि बेटे का हाथ पिता पकड़े हुए, और पिता सोच रहा है कि बेटे का हाथ माँ पकड़े हुए, और इतनी भीड़ के धक्के में माँ आगे निकल गई, पिता दाएं हो गया, बेटा बीच से निकल गया, पता नहीं कि कहाँ गया। जब थोड़ी और आगे गए, उसने कहा कि देखो पप्पू के पापा, पप्पू कहाँ है? उसने कहा तुम्हारे पास होगा। उसने कहा मेरे पास नहीं, कहा तुम्हारे पास होगा। जब दोनों ने कहा मेरे पास नहीं तो कहाँ गया पप्पू? भीड़ मच, हल्ला मचने, चिल्लाना शुरू हुआ। अब उस भीड़ में कौन देखने वाला, किसका बच्चा कहाँ हुआ, धक्का मुक्की में आगे बढ़ते जा रहे। पति पत्नी दोनों बाहर निकल के एक दुकानों में देखे, एक मोहल्ले में देखे, कहीं पप्पू नहीं दिखा। रोते रोते कहाँ जाएंगे अब? पुलिस थाना। एक ही ठिकाना था कि अब चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखाई जाए, वहां बताया जाए कि मेरा बेटा खो गया।
पुलिस वाले ने पूछा कि कौन से कपड़े पहने, कौन सा रंग है, क्या नाम है, कितनी हाइट है, कितनी उम्र है, सब कुछ पूछा। और जाकर के सवेरे से शाम तक देखा, बेटा नहीं मिला। माँ बैठ गई, उससे कहा कि बहन तू कुछ खा ले, कुछ पी ले। पुलिस वाले ने कहा कि कुछ नाश्ता कर ले, क्यों ऐसी रो रही, बेटा मिल जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन उसे एक भी वाला नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माँ थी। असुधारा भाई बैठी रोती रही कि मेरे बेटे को दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर बेटा नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी। इकलौता बेटा मेरे से दूर गए, मुझे बेटा चाहिए, बेटे के अलावा कुछ नहीं। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी कुछ भी है वो मेरा बेटा ही है। पुलिस वाले के सामने बार बार हाथ गड़गड़ाती, कभी अपने पति से हाथ गड़गड़ाती, मेरा बेटा लाकर मुझे दे दो। सवेरे से शाम हो गई, 6 बज गई। एक चौकीदार दौड़ते दौड़ते आया कि साहब एक छोटा सा बच्चा बाजार में रोते हुए मिला है। जैसे ही देखा कि माँ ने जैसे इतने सुना कि बच्चा रोता हुआ मिला, माँ के आंखों में चमक आ गई, चेहरे में खुशी की, शायद मेरा पप्पू ही तो नहीं है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, बेटा माँ को देखता है, माँ बेटे को देखता है। माँ के आंखों में वो खुशी के आंसू थे, पहले गम के आंसू थे, अब किसके आंसू? खुशी के आंसू। माँ की बड़ी उठ करके जाकर के बेटे को हाथ मिला, गले से लगा लिया, मेरा पप्पू मिल गया, उसे चुम्मा लिया, गले से लगाया, हाथ फेरा, मेरा बेटा भूखा होगा। सवेरे से बेटा कहता है तू कहाँ खो गया था, कहाँ, उन्हें क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं चिल्लाया तूने? उनको गले लगाकर फूट रोने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि बहन ठीक मिल गया, आप जाओ। अब वो कहती सुनो शाम हो गई है, चलो कोई ऑटो पकड़ते हैं, चलो जल्दी चलते हैं, अगर बेटे को खाना भी खिलाना है, बेटा सुबह से भूखा होगा। और पति ने कहा कि ऑटो नहीं, हम बस से चलेंगे। और जैसे ही बस रोकी, उन्होंने कहा कि बस में क्यों बैठते हो, ऑटो में चलो ना। उसने कहा कि नहीं, सीधे सीधे बस में बैठो। क्यों? आज तुम्हारा बेटा सवेरे से शाम तक नहीं मिला तो तुम्हें अभी ये हालत हो गई कि तुमने खाया नहीं, पिया नहीं, और तुम्हें अपना जीवन नहीं देख रहा था, तुम्हें अपनी खुशी नहीं देख रही थी। जब तुझे 6 घंटे की हालत ये हो गई, मेरी माँ 5 साल से मेरा इंतजार कर रही है, जिसने मुझे जन्म दिया, आज उसकी हालत क्या हो रही है। तुझे आज अपने बेटे की पीड़ा समझ में आई है कि 1 घंटे 1 दिन तुम्हारा बेटा आंखों से सामने ओझल हो गया, दिखाई नहीं दिया, तो तुझे इतनी पीड़ा हुई। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो 5 साल से इंतजार कर रही है, रास्ता निहार रही है, मुझे सपने में बुला रही है, कभी पत्र दे करके बुला रही है, और मैं वहां नहीं जाऊंगा तो उसकी हालत क्या होगी। जब तू इतनी हालत बेहाल हो गई, मेरी माँ की क्या हाल होगी। तो माँ सोचिए कि आप भी माँ हैं, बड़ी दमंगी से कहते हो अलग हो जाओ, अलग रहना है, अलग घर बना लो। अपना बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, परिवार बनाना है, इनके भी घर रचाना है। आपने अपने बच्चों के परिवार बसाने के लिए बसे बताए परिवार के उस बेटे से माँ को अलग कर दिया। क्या उस जैसे तुम्हारे बच्चों के प्रति आंसू आते, क्या उस माँ के आंखों से आंसू नहीं आते होंगे? क्या उस माँ के आंखों की पीड़ा नहीं होती? आज तुमने अपने बच्चों के परिवार बसाने का बड़ा परिवार कौन शादी देगा, इसलिए अलग घर बना लो, अलग घर में रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे दो रहेंगे, इस दादी माँ को यहाँ छोड़ दो, हम अलग रहेंगे। माँ चिंता मत करो, तुम भी किसी की दादी बनोगी, तुम्हारा भी बच्चा तुमसे हिस्सा लेकर के अलग मकान में रहेगा। कहीं ये तुम्हारी भूल तुम्हारे परिवार की संस्कार न बन जाए, तुम्हारी पुरानी संस्कृति, तुम्हारी पुरानी सभ्यता को नष्ट न कर दे। आज बहते हुए आंसू बचपन में आंसू थे, वो बुढ़ापे तक आंसू में ही न चले जाना। जन्म लिया तो आंखों में आंसू बहाते हुए, और मरण भी हो रहा है तो आंखों में आंसू बहाते। जब जन्म लिया था तो निहार रही थी कौन हमारा है, कौन हमारी माँ, कौन हमारे पिता, कौन हमें गोद में उठाने वाला, कौन संभालने वाला, इस आशा में, इस उम्मीद में रो रही थी। और आज मर रही हो तो हमारा कौन है, कौन हमें नमोकार सुनाएगा, कौन मुझे अपना कहेगा, इस उम्मीद से मर रही है। जब वो
सपना जन्म से लेकर के आज तक पूर्ण नहीं हुआ? क्या जो बचपन से लेकर के जो जिज्ञासा, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा था, आज बुढ़ापे तक वही प्रश्न चिन्ह है कि हमारा कौन है, हमें कौन न्याय, कौन मैं किसके साथ दूंगा, किसने मेरा साथ दिया, कौन देने वाला है, वही प्रश्न में पूरी जिंदगी गुजर गई। क्या समाधान ढूंढ पाए चुनी भैया? कौन उठाएगा मुझे गोद में? ये बच्चा किलकारी मार के पूछता है। वो आते समय पिता तो देख रहे हैं, मार आंख उठाकर देख रही है, कौन मुझे गोद में उठाकर मेरी समाधि बना? क्या इस आंसू को पहुंच पाओगे? क्या इन आंसू को संभाल पाओगे? क्या इन आंसू आने के कारण को मिटा पाओगे? क्या तुम भी अपनी माँ की सच्ची संतान कहलाने का अधिकार प्राप्त कर पाओगे? आज अकेले में नहीं माँ, पूरे परिवार के बीच में बैठ करके देखना कि जिन बच्चों को हम उनकी माँ से अलग करा करके यहाँ अपना परिवार बसाया है, कहीं मेरा बेटा अपने परिवार को बसाने के मुझसे अलग तो नहीं होगा। जैसे तुम्हारे दिल का टुकड़ा तुम्हारा बेटा है, तो तुम भी तो किसी के दिल के टुकड़े थे कि नहीं थे? क्या ऐसे ही टुकड़ों के टुकड़े बांटते रहोगे? उन टुकड़ों की कीमत ही नहीं, उस टुकड़े को क्या कभी अखंड बनाने का पुरुषार्थ करोगे? क्यों ऐसे सुन रही हो माँ? क्या ऐसे ही धीरे से पढ़ने से आंसू पहुंच के बैठती रहोगी? क्या इन आंसू के आने के कारण को पहुंचोगे? जैसे आज तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं विवाह, जैसे आज तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं, ऐसी हर किसी की आंखें नम होते हुए देखना चाहते हो क्या? क्या आप उनके चेहरों में मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक को बढ़ाना चाहोगे? जिसने तुम्हारी आंखों में काजल लगा लगा करके तुम्हारी आंखों की रोशनी की रक्षा की, और तुम्हारी खातिर तुम्हारी माँ के आंसू बहते बहते उनकी आंखों की रोशनी चली जाए, तो क्या ये तुम्हारा अपना कर्तव्य है? माँ, कब तक तुम अपनी माँ की आंखों के आंसू को देखोगे? विचार करना कि क्या तुम माँ हो? अगर नहीं हो, अगर माँ बनना चाहती हो, तो कौन सी माँ बनना चाहती हो? तो द्रौपदी की तरह जिसने अपनी पीड़ा समझ दूसरों की पीड़ा को एक तुल्य समझा, उस बिल्ली की तरह माँ बनना चाहती हो कि अपने बच्चों के लिए तो सुरक्षित से उठाया और बिन चूहे के बच्चों को किस तरह से देखा? ये चक्र गुरु कर्म का है। मत भूल जाना कि जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसा आज आप अपने माता पिता को के साथ करोगे वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा, बस वही होगा माँ थोड़ी की। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, नदिया के पार और हम आपके कौन, एक सी टाइटल से हुआ नाम सुने भाई, नदिया के पार और हम आपके कौन। ये फिल्म बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इतना अंतर है, एक शहराती अवस्था की है, एक देहाती अवस्था की है। कहानी स्टोरी वही होती है, बस सुनील भैया इतना ही अंतर मिलेगा। जैसा व्यवहार परिवार समाज के बीच में करोगे वही व्यवहार तुम्हारे साथ लौट के आएगा। बस अंतर इतना होगा कि वो देहाती बना का था, ये शहराती बना का होगा। तुम डंडे से मारोगे, वो गोली से मारेगा, लेकिन गोल बंदूक भी तो लंबी होती है। इसलिए व्यवहार आएगा माँ, ये माँ के आंसू को समझिए। क्योंकि समय नहीं है कि माँ के अरमान क्या होते हैं। माँ के अरमान के साथ साथ पिता के भी अरमान होते हैं। मात्र माँ को मत समझ लेना, पिता को भी एहसास करना, वरना मत कहना कि महाराज आप माँ माँ की कहते हो, अरे पिता की भी क्या करो। अरे जितना अंश माँ का होता है उससे दूना अंश पिता का होता है। जन्म भले ही माँ अपनी कोख से देती है, लेकिन नाम पिता के नाम से चलता है, पहचान पिता के नाम से होती है। अगर माँ घर की 4 दीवारें हैं तो उसकी छत होता है पिता। क्या होता है? उसकी छत होता है पिता। अगर माँ पेड़ बनकर के छाया देती है तो उसकी पेड़ की जड़ होता है पिता।
अगर जड़ ही न रहे तो पेड़ किस काम का? कौन पेड़ बनेगा, कौन छाया देगा? उसकी जड़ होता है पिता और भरी पहिए की। विकास भैया कभी गाड़ी देखी ना, कितनी बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ी ना, लेकिन माँ गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लोड से भरी हो, दिखती है कि गाड़ी इंजन चला रही है, इंजन बहुत अच्छा है इसलिए गाड़ी चल रही है, लेकिन टायर छोटा होता है, उसमें हवा भरी होती है, जो टायर ना हो तो क्या गाड़ी चल सकती है? ऐसी पिता होता है जो घर की गाड़ी तो नहीं होता, गाड़ी माँ होती है, उसमें बच्चे सवारी के रूप में होते हैं, लेकिन उस गाड़ी का पहिया पिता होता है जो पूरी गाड़ी का लोड लेकर के पूरी गाड़ी को चलाता है। नाम गाड़ी का होता है, टायर को कोई नहीं भूलता, लेकिन काम टायर का होता है। माँ घड़ी के रूप में चलती है, दिखती है कि माँ कितना काम करती, कितना बलिदान, कितनी महिमा है माँ की, कांटे की तरह दिखती है, घूमती रहती है, लेकिन उसके पीछे छिपा शैल होता है। अगर शैल नहीं हो तो घड़ी चल नहीं सकती, ऐसी पिता ना हो तो ये माँ कुछ कर नहीं सकती। और माँ बनेगी कब? जब पिता होगा तब। पिता शैल की तरह घर परिवार को चलाता है और माँ घड़ी बनकर के घर के अंदर को चलाती है। माँ अगर घर को संभालती है तो पिता बाहर की सामग्री को लाके संभालता है। माँ अपने आंचल में छिपा करके बेटे को पालती है और पिता अपनी छाया में रख करके बेटे को पालता है। एक टटिया पक्षी देखा ना माँ आपने? एक मछली होती है जो अपने अंडे को बिल्कुल दृष्टि से उसको ओझ देती रहती है, उसी के चारों भूखे देखती रहती है, तो लगता है कितना प्यार इस मछली को अपनी संतान से। देखो उसको छोड़ती नहीं, आस पास घूमती रहती है, वहीं रहती है। एक मुर्गी को देखा होगा, एक बच्चे को देखा होगा, जब अंडे में बच्चा होता है तो उसके ऊपर बैठ करके ओझ देती है, तब लगता है देखो कितना माँ का प्यार कि उसको पालन पोषण के एक पल के नहीं छोड़ती, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखती है। लेकिन माँ अगर मुर्गी की तरह अंडे में बैठ करके ओझ देने का काम करती है तो एक पिता टटिया पक्षी बनकर के ऊपर उड़ता है, उड़ता आसमान में, लेकिन निगाह नीचे रखता है, अपनी आवाज से, अपनी ध्वनि से उस बच्चे को जीने की शक्ति देता है, उसकी रचना में सहयोग करता है। मत भूल जाना, जितना एहसान पिता का होता है उतना माँ का होता है, लेकिन माँ, पिता और गुरु के एहसानों को कोई बेटा शिष्य नहीं चुका पाया है और इनके अरमानों को ना कोई बेटा शिष्य कभी पूरा कर पाया। इतनी बड़ी अरमान, हर माँ के अरमान यही होते हैं कि हमारे बेटों के अरमान पूरे हो जाए। क्या हर माँ बाप के अरमान ये होते हैं कि मेरे बेटों के अरमान पूरे हो जाएं, लेकिन बेटों के अरमान कुछ और होते हैं जो कभी माँ बाप को समझ नहीं आते। फिर भी माँ क्या कहती है, मेरे भगवान यही सपना है कि मेरे बच्चों के पूरे सपने पूरे हो जाए। समय हो गया है माँ, ये आंखों के आंसू को भूल मत जाना। अब आंखों के आंसू को बहाना बंद कर देना। अगर आप चाहते हो कि हमारी आंखों से पीड़ा के आंसू नहीं, बड़ी खुशी के आंसू हो, तो आज से अपने अपने बच्चों को वो संस्कार देना प्रारंभ कर देना कि बेटा माँ से दूर होने की बात कभी मत करना। चाहे वो श्वान का बच्चा हो, चाहे पक्षियों का बच्चा हो, उनकी माँ से जुदा मत करना। अगर तुम उनकी माँ से उनके बच्चों को जुदा करोगे तो आपके बच्चे एक दिन आपसे जुदा होकर चले जाएंगे। इसीलिए जैसे तुम माँ बनी हो ऐसी उस माँ को समझना। वो अगर माँ की ममता अगर नहीं समझ जागी हो तो आज से जागृत करना। और जब तक नारी पर्याय हो, स्त्री बनना सरल है लेकिन माँ बनना बड़ा कठिन है। और जब माँ बन जाती है फिर वो स्त्री नहीं होती है, सौभाग्यवती होती है। और जो माँ की दृष्टि पे जिस पर पड़ जाती है वो निहाल हो जाता है, क्योंकि उसकी गोद में एक लाल हो जाता है। बोले महावीर भगवान की माँ की लोरी सुनाने को दुनिया